पर नजर का क्या मतलब समझे? एक बार सीटों का समीकरण भी दिखा दीजिए पंजाब का। मामला बड़ा सेफ है। अगर 59 है बहुमत का आंकड़ा, उनके पास 93 है, तो ऐसे में वहां पर नजर सब क्यों दौड़ा रहे? और जो CSDS का सर्वे था उस पर आप देखिए, बहुत स्पष्ट बात है। पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मगर आप ये समझिए कि जिस पार्टी के पास इतना जबरदस्त बहुमत हो और उसे आज ये सफाई देनी पड़ रही हो कि उसकी सरकार पे खतरा नहीं है, तो इससे आप समझ सकती हैं कि पार्टी के अंदर बिखराव की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी। आप याद करिए कि इनका दिल्ली में 62 MLA थे और इसके बाद ये लिखित में वो सबसे लिखवा रहे थे कि नहीं हम पार्टी एक है। याद करिए, लिखित में इन्होंने एक दूसरे से वो शपथ पत्र टाइप का दिलवाया था या शपथ दिलवाई थी सारे विधायकों को कि हम एक रहेंगे। 90% बहुमत के बाद किसी पार्टी को ऐसा लगे तो उससे समझ में आता है कि उसकी जमीन और उसका आधार बहुत कमजोर है। उसका मैं आधार ही बताता हूँ। देखिए, मैं एक प्रवक्ता से थोड़ा अलग हटकर मैं एक विश्लेषण के रूप में कहना चाहूंगा, विश्लेषण देना चाहूंगा जो विचार कर सकते हैं दर्शक लोग। 3-4 कारण चाहिए किसी राजनीतिक दल को लंबे समय तक स्थायी रहने के। एक, उसकी एक स्पष्ट विचारधारा चाहिए। दूसरा, उसके लिए एक संगठन चाहिए। तीसरा, जब वो सत्ता में आए तो सरकार अच्छा काम करके दिखाए। और चौथा, उसका एक विश्वसनीय नेतृत्व। अब समस्या क्या है कि आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं थी। एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट आए, फिर कभी कभी बीच में पुजारियों को भत्ता देने लगे, तो कभी नोट के ऊपर भगवान गणेश और लक्ष्मी की फोटो की बात करने लगे। फिर अगर आप देखें तो संगठन नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। मैं ऑन द लाइटर नोट कहूंगा कि हम लोग बचपन में जब क्रिकेट खेलने जाते थे तो कोई ना कोई क्रिकेट क्लब के रूप में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता था टूर्नामेंट में। तो जब कोई नहीं मिलता था तो हम लोग कहते थे भाई ये ABCC, ये ABC क्लब है। तो लोग कहते थे ABC ये क्लब क्या है? तो कहा जाता था अटोरू बटोरू क्रिकेट क्लब। मतलब कहीं से भी किसी को भी बुला लिया और सब लोग मिलकर एक कारण से आके एकत्र हो गए। जो कह के आए थे सरकार ने उसका ठीक उलट किया। इतना भारी कथनी और करनी में अंतर भारत के इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा। और जो विश्वसनीयता है, विश्वसनीयता किस ढंग से ध्वस्त हुई है वो भी देखने को मिली होगी। भारत के इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जन्म लेने के साथ मतलब 2 पखवाड़े नहीं पूरे किए होंगे और कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला लिया हो, ऐसा कभी आपको देखने को नहीं मिला होगा। तो मुझे लगता है कि इनका जो एक पूरा सैद्धांतिक आधार है वही इतना खोखला नजर आ रहा है। और मैं एक और बात कह दूं अंजना जी, हर जगह विवाद के लिए एक गुंजाइश होनी चाहिए कि समाधान निकल सके। तो वो अन्ना हो सकते थे इनके यहाँ, जहां पर कि कोई आपस में विवाद हो तो वो भी समाप्त कर दिए गए, हटा दिए गए। तो मुझे लगता है जो कुछ हो रहा है वो आम आदमी पार्टी की सहज स्वाभाविक परिणति है। इसमें किसी दूसरे दल का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो कोई दूर दूर तक इससे लेना देना नहीं। ऋतुराज जी, मोर्चा संभालिए। आप दावा करते थे कि हम प्रचंड जीत हासिल करेंगे और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन किसको मुंह की खानी पड़ी है वो दिख रहा है। देखिए, इस बात से कोई असहमत नहीं है कि वोट परसेंटेज आपको मिला है, लेकिन सीटें आपकी जबरदस्त तरीके से गिरी है। और अगर जनता इस सर्वे में कह रही है, 37% लोग कह रहे हैं कि आप नेता भ्रष्ट हैं, गिरफ्तारी सही है, तो वो ये अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के लिए कह रहे हैं, जो तीनों हार गए। मतलब उस पर मुहर भी लग गई। बेवजह घर पर पैसे खर्च किए 40%। शीश महल पर जब बहस होती थी तो आप लोग गुस्सा जाते थे। जब हम लोगों ने मतलब इसी सर्वे में पूछा गया कि आप सरकार कितनी भ्रष्ट है, तो 43% आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने कहा, 43% आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने कहा कि कुछ हद तक भ्रष्ट है। बहुत ज्यादा 7% आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने ये वाला, मतलब लगभग 50% आम आदमी पार्टी के समर्थक के मानते थे कि आप भ्रष्ट हैं। इस पर जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए थे साहब। अंजना जी, सबसे पहले देखिए कि जनतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता ने हमें मैंडेट दिया है विपक्ष में बैठने का, और हम उसको सरमाथे पर लेते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। जैसे देश में हम लोगों ने गवर्नेंस का मॉडल पेश किया, इसी तरीके से मजबूत विपक्ष कैसा होना चाहिए इसका भी एक मॉडल पेश करेंगे। मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेंगे और हमारा काम ही यही है कि देखिए, जो हम लोगों ने पहले वादे किए थे वो हमने पूरे किए जब सरकार में थे। अब जो वादे भाजपा ने किए हैं उससे पूरे करवाना एक विपक्ष का काम होता है, अच्छे विपक्ष का काम होता है। पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव जो है सो रोल को हम लोग अदा करेंगे। रही बात आपके इस सर्वे की, इस सर्वे में आपने खुद बताया
कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इस बात को मानते हैं कि झूठे केस लगाए गए, बदनाम किया गया। तो ठीक है, ये आप एक चीज देखिए कि जनतंत्र के अंदर में सिस्टम को, मैकेनिज्म को, एजेंसीज को मिसयूज किया जाता है। जिसके पास पावर है किया, 2, 2.5, 3 साल से खूब कीचड़ उछाले, खूब कीचड़ फेंके, खूब बदनाम करने की कोशिश करी, उसका असर स्वाभाविक है, दिखेगा। लेकिन आप दूसरी तरफ एक चीज और भी देखिए कि किस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में लोग इस बात को जानते हैं, समझते हैं और कह रहे हैं कि किस तरीके से झूठे केस में फंसाया गया। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जनतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी मालिक होती है। जनता ने जो मैंडेट दिया है, जनता ने जो कहा है, उसको स्वीकार करते हैं और उस काम को हम लोग करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे। अभय दुबे जी, इससे पहले कि मैं संजय जी के पास जाऊं, अभय दुबे जी, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि दिल्ली में लगातार तीसरी बार 0 सीट, लेकिन डिबेट में आप उतना ही टाइम देती हैं। दिल्ली पर चर्चा हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर आज मंथन करे तो आप कहां पर खड़े हैं? एक बार हाथ मिलाना, कुछ महीनों बाद फिर अलग होकर गाली देना, मैं कहती थी आप लोगों को बुरा लगता था, पर जनता को भी दिखा। मतलब कोई तो धुरी कांग्रेस पार्टी की खड़ी दिखाई देगी, कोई तो आपकी विचारधारा दिखाई देगी। ये जो बड़े चोर के लिए छोटा चोर, चोर चोर, इससे हमने हाथ मिलाए, ये सब थत्ता बता दिया जनता ने, कहीं का नहीं छोड़ा सर दिल्ली में। अंजना जी, हमने हर संभव कोशिश की कि दिल्ली का विश्वास जीतें। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव नहीं जीती, आम आदमी पार्टी को, खास करके अरविंद केजरीवाल एंड टीम को दिल्ली की जनता ने बुरी तरह परास्त किया। एक पर एक फ्री ये बांट रहे थे ना, तो केजरीवाल पर मनीष सिसोदिया फ्री कर दिया दिल्ली की जनता ने। इनके शिक्षा और शराब मंत्री को हराकर यह संदेश दिया कि शिक्षा का मॉडल खोखला था। इनके पूर्व और नए स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज हारे, सत्येंद्र जैन हारे। इसका क्या संदेश था? आप अगर जो कैग की फाइंडिंग्स हैं उसको कोई भी आदमी पढ़ लेगा, जिसको बहुत समझ नहीं, अगर वो भी पढ़ लेगा तो उसको प्रामाणिक तथ्य दिए। खास करके शराब स्कैम में मैंने इन डेप्थ स्टडी किया है, ऐसा किसी प्रांत में नहीं हुआ कि ईडी एक डिस्टिलरी प्राइस कंपनी को तय करने का मौका दिया, कार्टेलाइजेशन किया। शराब भी वो बनाएगा, होलसेल का कॉन्ट्रैक्ट भी वो लेगा, और शराब के ठेके जो होते हैं वो भी वो लेगा। 2 का रिकमेंडेशन की थी इन्होंने, एक आदमी को 52 का प्रोविजन का, और खुला, इतना खुला खेल हुआ है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये प्रतिपक्षी होने का इनके पास नैतिक अधिकार ही नहीं रहा। ये कह रहे हैं कि हम दृढ़ता से लड़ेंगे। अरे साहब, है रहा कहां प्रतिपक्ष? किस मुंह से आप इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे? हां, मैं जब ये कहता हूं तो पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुना क्योंकि दोनों जिम्मेदार थे। 3 मुद्दे तो CSDS ने लिए, लेकिन 3 बड़े मुद्दे आपने छोड़ दिए। एक तो हवा के प्रदूषण पे दोनों को नोटिस हुआ सुप्रीम कोर्ट से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल 16 पर 50 करोड़ 45 लाख का जुर्माना दोनों पर लगाया गया है। कितना वोट परसेंट बढ़ा है? सुनिए, यमुना के लिए दोनों जिम्मेदार। तो बीजेपी का वोट परसेंट कितना बढ़ा है सर? इसलिए कह रहा हूं मैं कि हमारा बेस बहुत, बीजेपी का हमारा बेस बहुत कम था, वैकल्पिक नेतृत्व चाहते थे। बीजेपी का वोट परसेंट कितना बढ़ा? मैं कह रहा हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। सुनिए ना अंजना क्या है ना, जी, उनको शुभकामनाएं, वो दिल्ली का अच्छा काम करे जो वादे तैयार नहीं होते सर, यही प्रॉब्लम है। सच्चाई, अगर आप प्रॉब्लम तक पहुंचेंगे तो प्रॉब्लम थी आप लोगों का 6 महीने के अंतराल अपना स्टैंड आम आदमी पार्टी के खिलाफ गले लगाने से गाली देने तक पहुंचने का। वहां पहुंचना ही नहीं चाहते हैं, वहां पहुंचना ही नहीं चाहते हैं। हमने नहीं, जैसे ऋतुराज जी तैयार नहीं है, वो अभी भी प्रपंच कर रहे हैं, वो अभी भी 37% नहीं दे रहे हैं, देख रहे हैं, जिसमें आप नेताओं को भ्रष्ट और गिरफ्तारी सही कहने वाला नंबर है, उस पर वो तैयारी नहीं है, वो 36% को पकड़ रहे हैं। अंजना जी देखिए, अभय जी, मैं खुलकर बोलूंगा इस बात पर। जब पहली बार जब आप पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी, हमारे नेता अजय माकन जी ने कहा गलती थी, लेकिन उसमें एक स्ट्रेटेजी भी थी हमारी। जिस आप पार्टी ने मनमोहन सिंह जी और शीला दीक्षित जी को बेवजह बदनाम किया, इनका मुखौटा उतारना चाहते थे कि ये देखिए सिर्फ सत्ता की भूख से किसी की ये समझौता करने को तैयार है हमसे, जिनको कल तक गाली देते थे। और जहां तक पंजाब का प्रश्न है, तो पंजाब की समस्या इससे अधिक गंभीर है। आखिरी बात मैं कहता हूं, पंजाब में 11 थानों पर ऑस्ट्रिया मेड बम से धमाके हो रहे हैं। डेड ड्रॉप टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही, देश को गंभीरता से सुनना चाहिए।
वो टेक्नोलॉजी जो बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करते हैं, चाइनीज इक्विपमेंट के साथ अडॉप्ट किया जा रहा है। ड्रग का बड़ा नेक्सेस हो गया और पंजाब सचमुच आम आदमी पार्टी ने पंजाब को स्पॉइल कर दिया। तो ये क्या कर नैतिकता के लीजिएगा नाते सर? भी इनको एक क्षण रहने क्या का कर अधिकार लीजिएगा? उनके नहीं। 93 ये हमारे विधायक नेता एक बार ने दिखा दीजिए तो पंजाब में कांग्रेस जी। पार्टी क्या कर लेगी? आपके नेता दावा कर रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी भगवंत मान की, कैसे गिर अभी जाएगी? 93 विधायक है, 59 है बीच का आंकड़ा, ये विधानसभा का नंबर ये लड़ाई जो ये लड़ाई नेता को बचाने, ये अंजना जी, ये लड़ाई सिर्फ आप पार्टी को अपने नेता को बचाने की लड़ रहे हैं। ये चाहते अरविंद केजरीवाल जी को वहां चीफ मिनिस्टर बनाना या कहीं से राज्यसभा भेज देना, ताकि कल तो उन्होंने इनके बैठक खिलाफ के जो लिए एक्शन है मुख्यमंत्री और वो तमाम विधायकों डाइल्यूट को हो बुलाया है जाएगा। दुबे जी। कल उन्होंने बुलाया है भगवंत मान को और विधायकों को। पंजाब विधानसभा की जो वर्तमान स्थिति अपने दर्शकों को बता रहे हैं, 115 सीटें हैं, 17 सीटें हैं, तो एक रिक्त है, बहुमत का आंकड़ा 59 है, 93 है आम आदमी पार्टी के पास, विपक्ष 23 है जिसमें 16 कांग्रेस के पास है, 3 अकाली दल, बीजेपी के 2 विधायक हैं, बीएसपी का 1 निर्दलीय। एक सरकार गिराने के लिए तो 36 विधायकों का टूटना जरूरी है। 62 विधायकों को के ही टूटने पर दल बदल कानून प्रभावी नहीं होगा, 2/3 तो चाहिए ना। तो उस ये तो नहीं ये आत्मघाती कदम खुद उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप पार्टी के प्रवक्ता से कमिटमेंट कराइए कि हाँ केजरीवाल जी का भी उधर निगाह नहीं करेंगे, ना केजरीवाल जी कोई। ठीक है, ये पूछ लेते हैं, उसके बाद सुधांशु जी तुरंत आ रही हूँ, संजय जी आ रही हूँ आपके पास। वहां जी आप वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल सीएम बनना चाहते हैं पंजाब के, इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और ये प्रपंच आपको छोड़ना चाहिए ऋतुराज झा। 37% कह रहे हैं, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मुझे पता है जो आपको पसंद आएगा उसी को आप लपकिएगा, लेकिन 37% कह रहे हैं नेता भ्रष्ट, गिरफ्तारी सही, उसको आपने एकदम उस पर पट्टी बांध दिया, कालीन के नीचे कतरन की तरह छिपा दिया, और 36% को लपक रहे हैं। मैंने उस पर भी जवाब दिया था अंजना जी, शायद आपने पूरा ध्यान से नहीं सुना होगा। मैंने कहा था कि जाहिर सी बात है 2.5-3 साल से जो मतलब कीचड़ उछाला जा रहा है, जिस तरीके से नैरेटिव बिल्ड किया गया, मतलब कि बदनाम किया गया, तो उसका असर दिखना स्वाभाविक है सर्वे के अंदर में। तो इस बात को मैंने दोबारा रिपीट किया। पंजाब को लेकर मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं कि अभी आपने देखा कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने पहले अपने विधायकों को बुलाया, उनसे फीडबैक लिया, फिर सभी जो है सो जो हमारे प्रत्याशी थे उनको बुलाया, और आपको याद होगा कि पंजाब के सभी विधायक, सभी मंत्रियों की जिनकी दिल्ली में ड्यूटी थी इलेक्शन के दौरान, तो उनको फीडबैक लेने के लिए बुलाया गया है, ताकि सबसे कलेक्टिव फीडबैक लेकर अभय दुबे जी कमिटमेंट मांग रहे हैं, सुधांशु जी कमिटमेंट मांग रहे हैं कि वहां के सीएम केजरीवाल साहब नहीं बनेंगे। सुन तो लीजिए आप पूरी बात। वो क्या कह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर बात यह है कि चुनाव के दौरान जितने भी लोग जिम्मेदार थे, जिन्होंने जिम्मेदारियां जिनको दी गई थी, जो ग्राउंड पे थे, उन सबसे देखिए, जब आप विश्लेषण करते हैं, जब आप एनालिसिस करते हैं, तो उन सबसे फीडबैक लेकर के उसके बाद एक कलेक्टिव एनालिसिस की जाती है कि कहां पर सुधार की गुंजाइश है, क्या क्या कमियां रही, कहां दिक्कतें रही, किस वजह से नुकसान हुआ, किसकी वजह से फायदा हुआ। तो ये प्रोसेस है। एक बार ऋतुराज जी को एक सेकंड के लिए दिखा दीजिए। ऋतुराज जी, इसमें ज्यादा इधर उधर काहे को जाना है? सिंपल सवाल है, सिलेबस में एक ही सवाल है जो सब पूछ रहे हैं, क्या पंजाब का सीएम अब अरविंद केजरीवाल बनना चाहते हैं, हाँ या नहीं? बोल दीजिए ना। मुझे आप एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल जी एक बार नहीं 100 बार कह चुके हैं, अगर पंजाब का मुख्यमंत्री बनना होता अरविंद केजरीवाल जी को, तो आज से 2.5 साल पहले उनको किसने रोका था ये बताइए? क्या आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में नहीं बनी थी? लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर बनी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को किसी कुर्सी से प्यार नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक देश को गवर्नेंस का मॉडल दिया है, और उस गवर्नेंस के मॉडल पर दूसरी विपक्षी पार्टियां भी देश के अन्य राज्यों में जहां आम आदमी पार्टी नहीं भी है, जिसका फुटफॉल नहीं है, वहां पर भी उस रास्ते पर चल रही है, और यही हमारी राजनीतिक जीत है।